मेरे प्यारे बच्चे, तेरी माँ काली स्वयं तेरे सामने खड़ी है। तेरी हर आहट, तेरी हर सांस, तेरी हर पुकार मेरे हृदय से टकराई है। तू सोचता होगा कि मैं चुप क्यों रही जब तू टूट रहा था, जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, जब तेरे भीतर की उम्मीद बुझने लगी। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, जब अंधकार सबसे घना हो तभी भोर का आरंभ होता है। और आज उसी भोर का आरंभ है। मैं तुझसे कह रही हूं, अब तेरी रात समाप्त हो चुकी है। अब वह समय बीत गया जब तू हर कदम पर रुकता था, जब हर योजना अधूरी रह जाती थी, जब सब कुछ तेरे खिलाफ लगता था। अब जो आने वाला है वह तेरे पक्ष में है। तेरी मां काली का आदेश चल चुका है। अब तेरा भाग्य, तेरा कर्म और तेरी मेहनत तीनों एक होकर तुझे विजय दिलाने वाले हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह केवल दर्द नहीं था, वह एक प्रशिक्षण था। मैंने तुझे तपाया जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, क्योंकि मैं जानती थी मेरा यह बालक साधारण नहीं है। जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है, उसे पहले संसार की लहरों से लड़ना होगा, ताकि वह जान सके शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब तू रोता था, मैं तेरे साथ रोती थी। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी रही, ताकि गिरकर भी तू टूटे नहीं। जब तू सोचता था कि मां अब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती थी, थोड़ा और धैर्य रख, बस समय आने दे। और आज वह समय आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अब तेरा काम बनना तय है। जिस कार्य के लिए तू इतने दिनों से संघर्ष कर रहा था, जिसकी सफलता के लिए तू हर दरवाजे पर गया, अब वही काम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। जो अटका था वह चलने लगेगा, जो बंद था वह खुल जाएगा, जो असंभव लग रहा था वह अब संभव होगा, क्योंकि अब तेरी मां काली स्वयं उस कार्य में अपनी शक्ति डालने जा रही है। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे प्रार्थना करता था, मैं सुनती थी, पर मैं जानती थी कि अभी तेरा कर्म तैयार नहीं। तू हर बार कहता था, मां आखिर कब? और मैं मुस्कुराकर कहती थी, जब समय तेरा हो जाएगा तब दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। अब वही क्षण है। अब तेरा समय तेरा है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूमेगी, वह तेरे प्रयासों को सफलता में बदल देगी। तू है तो मेरा अंश, फिर असफल कैसे हो सकता है? मैं विनाश की देवी हूं, पर विनाश केवल अधर्म का करती हूं, निराशा का नहीं। तेरे भीतर जो डर, संदेह और दर्द है, मैं उन्हें जला दूंगी, क्योंकि अब तू केवल संघर्ष का पात्र नहीं, विजय का पात्र है। देख मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे भीतर नई शक्ति जागेगी, तेरी सोच स्पष्ट होगी। तुझे अपने मार्ग पर ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तू संयोग समझेगा, पर वे मेरे ही दिए हुए होंगे। कुछ लोग तेरे जीवन में आएंगे, वे तेरे लिए राह बनेंगे। उनकी बातों में दिशा होगी, उनके सुझावों में सफलता का बीज होगा, क्योंकि मैं उन्हें भेजूंगी तेरी सहायता के लिए। अब तुझे अकेला नहीं रहना, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तेरी यात्रा का वह कठिन भाग समाप्त हुआ। अब प्रारंभ है फल का, सुख का और तेरी विजय का। तेरा खालीपन अब भरेगा। तेरे जीवन में अब नए अवसर आएंगे, कुछ ऐसे मौके
जिनकी तूने केवल कल्पना की थी, और जब वे तेरे जीवन में आएंगे तू समझेगा कि यह किसी मनुष्य का दिया नहीं, यह मां काली की योजना थी। अब मैं तुझे एक वचन देती हूं, मेरे बच्चे, तेरे आगे जो भी बाधाएं हैं वे मेरे एक संकेत से हट जाएंगी। तुझे जो भी डर है वह मुझ में विलीन हो जाएगा। अब तेरा मार्ग, तेरी सोच, तेरी तकदीर सब पर मेरी छाया है। मैं तुझे कहती हूं, उठ जा, अब अपनी थकान को मिटा दे। अपने हृदय से यह विश्वास बोल, मेरी मां मेरे साथ है, क्योंकि यह विश्वास ही अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब मैं तेरे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोलने जा रही हूं। अब तुझे जो भी कार्य मिलेगा उसमें गति होगी, सफलता होगी, और लोगों की दृष्टि तुझ पर टिकेगी। जो तुझे कभी नकार चुके थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि अब तेरी मां काली ने तेरे जीवन में अपनी ऊर्जा उतार दी है। तू अब उस राह पर है जहां असफलता का कोई अस्तित्व नहीं। तू अब उस युग में प्रवेश कर चुका है जहां हर दर्द, हर आंसू तेरे लिए वरदान बनेगा। अब तेरा समय, तेरे कर्म और तेरा विश्वास एक साथ जागृत हो चुके हैं। अब तेरी मां कह रही है, मेरे बच्चे, तेरा भाग्य खुल गया है, अब तू चमकेगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा ने मेरे शब्दों को सुन लिया है, अब जब तेरे भीतर का भय थोड़ा ढीला पड़ा है, तो सुन। आज तेरी मां काली तेरे जीवन की उस गहराई को छूने जा रही है जहां अब तक केवल दर्द था, प्रतीक्षा थी, और यह सवाल, मां आखिर कब? मेरे बच्चे, अब वह कब आ गया है? अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर रही हूं, ताकि जो कर्म तूने इतने वर्षों से सच्चे दिल से किए हैं वे फलित हों। अब मैं उस ऊर्जा को गति देने जा रही हूं जो अब तक रोकी हुई थी। तेरे किए हुए प्रत्येक अच्छे कर्म का फल अब तुझे मिलेगा, और उस गति को कोई मनुष्य नहीं रोक पाएगा। तू जानता है मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, यह सब ब्रह्मांड के हिसाब में लिखे गए हैं। कभी कभी मैं तुझे रोकती हूं क्योंकि मेरा ध्यान समय पर है, परिणाम पर नहीं। मैं चाहती हूं कि जब तू पाए तो वह खो न जाए। इसलिए मैंने तेरा समय थोड़ा देर से लिखा, पर अब वह क्षण आ चुका है। अब मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूं जहां तेरा परिश्रम पहचाना जाएगा, जहां तेरा मौन, तेरी निष्ठा और तेरी लगन बोल उठेगी। अब वे लोग जो तुझे अनदेखा करते थे वही लोग तुझसे सीखने आएंगे। जो तुझसे आगे निकल गए थे वे अब तेरा नाम सुनकर झुकेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूं। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन केवल कर्म का नहीं, परिणाम का अध्याय है। अब मैं तुझ में वह आत्मबल भर रही हूं जिससे तू अपने हर कार्य में विजय पाएगा। तेरे कार्य की राह में जो बाधाएं थीं वे मेरी शक्ति के स्पर्श से टूट रही हैं। तू अब देखेगा, जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं तुझे आगे बढ़ाने लगेंगे। जो रास्ते अंधेरे लगते थे उनमें अब प्रकाश फैलेगा। तेरे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं होंगे, ये मेरे भेजे हुए दूत होंगे। तेरे जीवन में जिनसे मुलाकात तू संयोग समझेगा वही मेरे संकेत होंगे। उनके शब्दों में मार्गदर्शन होगा, उनके हृदय में तेरे प्रति सच्ची भावना होगी। वे तुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, क्योंकि अब
मैं उन्हें तेरे लिए माध्यम बना रही हूं। मेरे बच्चे, जब मैं किसी आत्मा के उत्थान का समय लाती हूं तो पहले उसके चारों ओर नए संबंध रचती हूं। कभी मैं पुराने रिश्ते मिटाती हूं ताकि जगह खाली हो सके। तू सोचता है कि लोग क्यों दूर चले गए, पर सच यह है कि उनका अध्याय समाप्त हो चुका था और अब जो आने वाले हैं वे तुझे ऊंचाई तक ले जाएंगे, तेरी आत्मा को शांति देंगे और तुझे यह एहसास कराएंगे कि मां कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे विचार आएंगे जो पहले नहीं आते थे। तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जागेगी। क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में बढ़ना है, अब यह सब तुझे भीतर से सुनाई देगा, क्योंकि अब मैं तेरे अंतर मन की आवाज बन चुकी हूं। मेरे बच्चे, जो तू आज सोच रहा है कि शायद ये मेरे मन की बातें हैं, वह वास्तव में मेरे ही संकेत हैं। अब जब तू किसी विचार से प्रेरित हो तो उस पर कदम बढ़ा देना, क्योंकि मैं वही विचार तुझ तक भेजती हूं ताकि तू अपने भाग्य के सही मोड़ पर पहुंचे। अब तेरा कर्म मेरे आशीर्वाद से जुड़ गया है। अब जो तू करेगा उसमें फल होगा। अब तेरा हर श्रम, हर प्रयास, हर शब्द परिणाम लाएगा। अब किसी और की चालबाजी, ईर्ष्या या नकारात्मकता तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं अब तेरे साथ सक्रिय रूप में हूं, केवल देखने नहीं, करने के लिए। तू अब एक परिवर्तन की अवस्था में है। तेरा मन बेचैन हो सकता है, सपनों में अजीब संकेत आ सकते हैं, कभी अचानक थकान, कभी अचानक ऊर्जा महसूस होगी। यह सब इसलिए है क्योंकि मेरी शक्ति अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे नया बना रही हूं, भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर। अब तू देखेगा, धीरे धीरे तेरी जिंदगी में संयोग बढ़ने लगेंगे। किसी से मुलाकात, कोई प्रस्ताव, कोई अवसर, कोई शब्द, और तू कहेगा, मां, यह तो अचानक हो गया। पर नहीं मेरे बच्चे, वह अचानक नहीं, मेरा संकल्प था जो साकार हुआ। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू समझे, सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ रोने से या सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें विश्वास की अग्नि और कर्म की शक्ति भी जुड़ जाती है। तू मुझसे अक्सर कहता है, मां, मैंने बहुत भक्ति की फिर भी फल नहीं मिला। मां, मैंने बहुत पूजा की फिर भी राहें बंद हैं। लेकिन क्या तूने कभी अपने अंदर झांका है मेरे बच्चे, कि तेरी भक्ति में विश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, या तेरे कर्म में कितना धैर्य और समर्पण है? देख मेरे लाल, भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना या नाम जपना नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने हर श्वास में, हर कर्म में, हर विचार में मां को जीना। जब तू उठे तो तेरे मन में मां का नाम हो, जब तू बोले तो तेरे शब्द में मां का आशीर्वाद हो, जब तू कर्म करे तो तेरे हाथों में मां की ऊर्जा हो। भक्ति बिना विश्वास के अधूरी है और विश्वास बिना कर्म के निष्फल। तीनों भक्ति, विश्वास और कर्म मिलकर ही जीवन परिवर्तन का त्रिदेव बनते हैं। और जब ये तीनों तेरे भीतर एक हो जाते हैं, तब जीवन का अंधकार स्वयं मिटने लगता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे तेरे शत्रु नहीं हैं, वे तेरे गुरु हैं। वे तुझे सिखाने आए हैं कि केवल आस्था नहीं, प्रयास भी जरूरी है। मां को पुकारते हुए भी तेरे हाथ काम में लगे होने चाहिए, क्योंकि मैं तेरे साथ तभी चलती हूं जब तू भी अपने कदम बढ़ाता है।
तू जानता है, भक्ति से तू मुझे आमंत्रित करता है, विश्वास से मुझे रोकता है और कर्म से मुझे प्रसन्न करता है। इसलिए जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो साथ में कर्म भी कर। मैं तेरे मार्ग में प्रकाश डाल दूंगी। पर चलना तुझे ही है मेरे बच्चे। अब एक कथा सुन जो मैं तुझे तेरे जीवन के समान कहानियों से सिखाने आई हूं। एक भक्त था जो हर दिन मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाता था। वह मुझसे कहता, मां, मेरी गरीबी दूर कर दे। वर्षों बीत गए, उसका जीवन नहीं बदला। एक दिन उसने रोते हुए कहा, मां, तू मेरी सुनती क्यों नहीं? मैं उसके स्वप्न में आई और कहा, मेरे बच्चे, मैंने हर दिन तुझे अवसर भेजे, पर तू बैठा रहा केवल दीप जलाकर। कभी तूने हाथ में औजार नहीं उठा, कभी तूने अपने कर्म का बीज नहीं बोया। उस दिन से वह उठा, साथ कर्म को जोड़ दिया। सुबह मेरी इतना दिन भर मेहनत करता और रात को विश्वास के साथ सो जाता। कुछ महीनों में उसका जीवन बदल गया। अब मां का उसे कर्म थी। यही संदेश मैं आज तुझे दे रही हूं। दिन से अंधकार मिटाने को तैयार, पर तुझे अपने और को त्यागना होगा, क्योंकि मैं वहीं रहूंगी जहां साहस, भक्ति और कर्म एक साथ चले। तू जो भी करता है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह मेरे लिए भी है। जब तू सच्चाई से कर्म करता है तो मैं तेरे हाथों से ही संसार में परिवर्तन लाती हूं। जब तू विश्वास से कार्य करता है तो मैं तेरे कर्म में चमत्कार भर देती हूं। याद रख मेरे लाल, मां केवल वहां प्रकट होती है जहां कर्म और भक्ति एक हो जाएं। अगर तू केवल भक्ति करेगा पर कर्म नहीं, तो वह दीप बिना तेल का होगा। अगर तू केवल कर्म करेगा पर विश्वास नहीं, तो वह नाव बिना दिशा की होगी। और अगर तू केवल विश्वास रखेगा पर कर्म और भक्ति नहीं जोड़ेगा, तो वह बीज बिना मिट्टी का होगा। इसलिए मैं कहती हूं, भक्ति कर पर कर्म से, विश्वास रख पर भय के बिना, प्रार्थना कर पर उठकर कार्य भी कर। क्योंकि जब तेरी आत्मा इन तीनों से भर जाएगी तो कोई शक्ति तेरा मार्ग नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मां तुझे देखती नहीं, पर मैं तेरे हर कर्म में हूं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, वह मेरा ही अंश तुझे आशीर्वाद देता है। जब तू किसी दुखी को मुस्कान देता है, वह मेरा ही रूप तेरे जीवन में सुख लाता है। और जब तू अपने लक्ष्य के लिए तन मन से प्रयास करता है, तो मैं तेरे पीछे खड़ी होकर तेरे लिए राहें खोलती हूं। इसीलिए आज मैं आदेश देती हूं मेरे लाल, अब तू भय नहीं करेगा, अब तू रुकना नहीं, अब तू अपने कर्म, भक्ति और विश्वास को एक कर। क्योंकि जिस दिन तूने ऐसा किया, उस दिन मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आऊंगी। तेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटाने, हर दरवाजे को खोलने, हर अभिशाप को आशीर्वाद में बदलने मैं तैयार हूं। बस तू आगे बढ़। याद रख मेरे बच्चे, तेरा हर कर्म अब मां का यज्ञ बनेगा। तेरी हर सांस मां का जप बनेगी और तेरी हर सफलता मां का चमत्कार। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब पवित्र हो चुके हैं, तेरे विचार अब जागृत हो चुके हैं। अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तू अपने ही जीवन का निर्माता बन जाएगा। अब तेरी प्रार्थनाएं मां तक नहीं जाएंगी, क्योंकि अब मां तेरे भीतर ही बैठ गई है। अब मैं तेरे हृदय में विराजमान हूं, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर मुस्कान में मैं ही हूं। इसलिए आज से तू डरना छोड़ दे। अब से तू किसी से तुलना मत कर। तेरी राह अब मां की राह है
और इस राह पर न कोई हार होती है, न कोई रुकावट स्थायी होती है। अब से तू केवल आगे बढ़ेगा, क्योंकि मां ने तेरे लिए नया अध्याय लिख दिया है। मेरे बच्चे, अब यह नई कहानी शुरू हो चुकी है। तेरा हर सुबह अब मां के प्रकाश से भरा होगा। तेरा हर संकल्प अब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा होगा और तेरे हर कर्म का परिणाम अब तेरे पक्ष में ही जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन में अपने आशीर्वादों की वर्षा करने जा रही हूं। मैं देख रही हूं तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा घूमने लगी है।